चातुर्मास के दौरान पहाड़ों पर हमारे सद्गुरुदेव और सिद्ध महापुरुषों के संरक्षण में जब जीवन कट रहा हो तो उनके संरक्षण में क्या हमारा कुछ अनिष्ट हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं। पूर्ण एकांत की इच्छा की थी, आश्चर्यजनक रूप से वह पूरी हो रही थी। आश्रमों में भी ऐसा एकांत नहीं मिलता जैसा वहाँ मिल रहा था। उस घर के सदस्यों के व्यवहार को देखते हुए लग रहा था मानो वे जन्मजात साधक हों जो पूर्व जन्मों में अवश्य किसी आश्रम में अपने गुरु के साथ निवास करते होंगे। संभवतः उन्हीं के लिए मेरा वहाँ जाना हुआ होगा। मेरी सेवा की अधिकतर जिम्मेदारी उस घर की बहू पर थी, इसलिए अधिकांश समय वही मेरे साथ रहती थी। उसने अपना एक अनुभव बताया। प्रथम दिन जब हम उनके घर आए तो उस रात्रि में उसने स्वप्न में देखा कि वह जंगल में है। उसे सामने से एक शेर आता हुआ दिखलाई दिया। थोड़ी ही देर में और भी कई शेर उसके पीछे आते हुए दिखलाई दिए तो वह घबरा गई। उस घबराहट में उसने देखा कि गेरू वस्त्रधारी एक महात्मा उसके समक्ष आकर उपस्थित हो गए हैं। वे अपना एक हाथ उठाकर उससे बोले, डरो मत, ये शेर साधारण शेर नहीं है, ये तो माता वैष्णो देवी के शेर हैं। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। इस अनुभूति के पश्चात उसे अंतर में बहुत आनंद प्रतीत हुआ। कुछ दिनों के उपरांत उसने अपने पतिदेव के साथ मंत्र दीक्षा ले ली। 1-2 दिनों के पश्चात उनके बच्चों ने भी मंत्र दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के पश्चात वे नियमित रूप से साधन में बैठते भी थे तथा जप भी करते थे। मुझे हमारी परंपरा के एक वरिष्ठ साधक से ज्ञात हुआ कि श्री गुरुदेव चातुर्मास में दीक्षा देना अच्छा मानते थे। इस चातुर्मास में आने से पहले मेरे मन में कभी यह विचार भी न आया था कि मुझे इस प्रकार पहाड़ पर जाकर दीक्षा देनी होगी। कुछ दिनों के पश्चात उस घर की बड़ी बहू, उसके पुत्र जो दूसरे पहाड़ पर रहते थे, उन्हें भी दीक्षा प्राप्त हो गई। इसके अतिरिक्त उनके परिवार के 3 निकट संबंधियों ने भी मंत्र दीक्षा का आग्रह किया। सबसे अंत में घर के मुखिया हवलदार साहब ने अच्छी तरह देखकर सोच समझकर ब्रह्म मुहूर्त में दीक्षा देने की प्रार्थना की। वैसे तो उनकी अनुभूतियों से पता चलता था कि उनकी शक्ति की जागृति पहले से ही हो गई है, परंतु दीक्षा के बाद उनकी क्रियाओं में एक गति सी आ गई थी, एक संतुलन बन गया था। हर समय वे आनंद में ही डूबे रहते। बच्चों के अनुभव सुन सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न होते थे। जब उन्हें स्वयं अनुभूतियाँ होने लगी तो वे अति आनंद में भरकर कहते थे, इस मकान को बनाने के लिए जब हमने नींव का पहला पत्थर रखा तभी यह निश्चित हो गया होगा कि यहाँ किसी महात्मा का आगमन होगा जिससे हम लोगों का उद्धार होगा। वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे थे क्योंकि उन्हें घर बैठे मनचाहे गुरु की प्राप्ति हो गई थी जो दुर्लभ थी। पहले वे अपने बच्चों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में बहुत चिंतित रहते थे तथा उन्हें एक अच्छे गुरु की तलाश भी थी जो अब बिना प्रयास के पूरी हो गई थी, इसलिए वे निश्चिंत हो गए थे। उनके बेटे मन ही मन सोच रहे थे कि घर के सब सदस्यों को अनुभूतियाँ हो रही थी, परंतु उन्हें अभी तक ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई थी। लेकिन एक बीमारी जो लंबे समय से उन्हें परेशान कर रही थी, वह घर में गुरु शक्ति के प्रवेश होते ही उनकी कृपा के फलस्वरूप दूर हो गई थी। इसी से ही वे संतुष्ट थे, परंतु श्री गुरुदेव ने उन पर भी महती कृपा की तथा उन्हें भी एक अच्छी अनुभूति हुई। एक दिन सुबह सुबह ही वे नहा धोकर बड़े प्रसन्नचित्त होकर बैठे थे तथा मुझे कुछ सुनाने के लिए आतुर थे। नाश्ते के समय उन्होंने रात्रि में देखे हुए अपने स्वप्न का वर्णन किया। उनके कथनानुसार उन्होंने देखा कि कई लोग उनके घर की तरफ आ रहे हैं। कुछ पहचान के थे, कुछ गांव के थे। उन सबके आगे 3-4 गेरू वस्त्रधारी महात्मा आ रहे थे। उनके चेहरे स्पष्ट दिखलाई नहीं दे रहे थे। उनमें से एक महात्मा कुछ अलग ही दिख रहे थे। उनके दर्शनार्थ बहुत से लोग उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जब वे नज़दीक आए
तो युवक ने उस भीड़ से कहा कि आज तो उन्हें महात्माओं के दर्शन होने संभव नहीं है। यह सुनकर लोगों की भीड़ तो वापस चली गई, परंतु युवक ने मुड़कर जैसे ही महात्माओं की ओर देखा तो जो एक महात्मा कुछ अलग दिखलाई दे रहे थे, उन्होंने युवक की ओर देखकर अपना एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठाया। उनके हाथ से एक दिव्य शुभ्र प्रकाश सा निकला और युवक के शरीर में समा गया। उस प्रकाश को अनुभूत कर वे अति आनंद से भर गए। महात्मा अदृश्य हो गए। युवक पीछे की ओर मुड़ा और एक दिशा में जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। वह वहीं रुक गया। तभी उस गुफा में से एक शेर निकला। उसके पीछे पीछे और भी कई शेर निकले। उसी समय उसकी आंख खुल गई। उस समय सुबह के 3:45 बजे थे। स्वप्न का स्मरण करके वह प्रसन्नचित्त हो उठा। उसने अनुभव किया कि उसके शरीर से एक विचित्र सी स्फूर्ति भर गई थी। उसके शरीर में एक विचित्र से स्फूर्ति भर गई थी। नित्य नियमों से निवृत्त होकर आसन बिछाकर वह साधन में बैठ गया। जीवन में पहली बार इतनी सुबह उठकर वह साधन में बैठा था। अपनी इस अनुभूति से वह बड़ा प्रसन्न था, उत्साहित होता और साधन के प्रति गंभीर हो चला था।